हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई नोटबुक और पेन लेकर। और जो बच्चा आ चुका है भाई क्लास को शेयर कर दे एक बार अपने सभी मित्रों के साथ। आ जाइएगा भाई सभी लोग। चलिएगा भाई, जो बच्चा भाई नया जुड़ा है वो क्लास के बारे में एक बार जान ले भाई। क्लास हमारे जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में दो टाइप की क्लासेस चल रही हैं बच्चा। पहला टाइप की क्लास हमारे रीजनिंग की सुबह 9 बजे, और दूसरे टाइप की क्लास बच्चा चल रही है शाम को 9 बजे किसकी, मैथ की। हर एक बच्चा भाई इन क्लासों का लाभ उठाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास में आकर क्लासों को शेयर करें और लाइक करें। समझ रहे हैं भाई। चलिएगा बच्चा, हम लोग रीजनिंग में बात कर रहे थे किसकी, कैलेंडर की। इसके पिछले वाले क्लास में हमने बच्चा कैलेंडर के बारे में जाना, बेसिक तरीके से कैलेंडर का हमने अध्ययन किया कि कैलेंडर क्या होता है और कैलेंडर का यूज हम लोग क्यों करते हैं और कैलेंडर में कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो बच्चा हमने कैलेंडर में किसी भी डेट को देकर दिन निकालने पर आधारित क्वेश्चन कर लिया था। हर एक बच्चा भाई समझ पा रहा है। हमने इसकी पिछली वाली क्लास में दिन निकालने पर आधारित तक क्वेश्चन कर लिया था। जो भी बच्चा भाई पिछली वाली क्लास को नहीं देखा है वो हमारे जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में जाकर भाई इन क्लासों को देखे और इसके बाद फिर आकर यहाँ पे इस क्लास को समझे। समझ रहे हैं भाई। तो देखिए बच्चा, इसके आगे हम चलते हैं कैलेंडर में, आगे समझते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। हर एक बच्चा भाई ध्यान दे। बच्चा समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन हमने सीख लिया था किसी भी डेट को देकर उसका दिन निकालने पर आधारित क्वेश्चन। देखिए बच्चा, एक डेट हम यहाँ पे लेते हैं, फिर से समझिएगा हर एक बच्चा भाई समझे। यहाँ पे हम डेट यहाँ पे लेते हैं 3 फरवरी 2020 को कौन सा दिन था। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, 3 फरवरी 2020 को कौन सा दिन था सप्ताह का, ये आपको निकालना है। और मैंने कल बताया था आप सभी को कि किस तरह हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम दिन रखते थे बच्चा। जो बच्चा भाई इस क्लास के पहली वाली क्लास को नहीं देखा है वो जाकर भाई उस क्लास को पहले देख ले और रोल को समझ ले, फिर इसके बाद इस क्लास में आए। समझिए भाई, हमने दिन पहले रखते थे, फिर फरवरी माह कोड मतलब फरवरी का कोड। अब बच्चा यहाँ पे समझिए फरवरी है, और जब हमने फरवरी और जनवरी की बात किया था तो लीप वर्ष के लिए जनवरी और फरवरी का कोड क्या होता था, चेंज हो जाता था बच्चा। तो यहाँ पे देखिए जो 2020 दिया हुआ है, क्या ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। हर एक बच्चा बताए भाई, 2020 जो दिया गया है ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो बच्चा बताएगा कि भाई ये लीप वर्ष है। क्यों लीप वर्ष है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करने पर शेष 0 बचेगा तो बच्चा क्या होता है, लीप वर्ष होता है, वही ईयर। तो ये 2020 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह कट जाएगा, तो लीप वर्ष होगा बच्चा। अगर लीप वर्ष होगा तो फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 3 आ जाएगा। क्योंकि जनवरी और फरवरी का कोड लीप वर्ष में चेंज हो जाता है। जनवरी में 0, फरवरी में कितना बच्चा, 3 हो जाता था। अब फरवरी का 3 हो गया। अब हमारे पास शताब्दी कोड है। शताब्दी कोड 2000 का कितना होता है बच्चा बताए भाई, 6 होता है। हर एक बच्चा बताए भाई, शताब्दी कोड जनवरी का कितना, 6। हर एक बच्चे ने नोट किया होगा भाई। इसके बाद ईयर कितना है, 20 वर्ष। और इस 20 वर्ष में कितना लीप वर्ष है, तो बच्चा बताएगा भाई कि कितना लीप वर्ष है, 5 लीप वर्ष है। कैसे पता चला बच्चा, हम यहाँ पे 20 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा तो 20, 5 लीप वर्ष हो जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई इस बात को, कितना लीप वर्ष हो जाएगा, 5 लीप वर्ष हो जाएगा। अब 7 से डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में से 7 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 2 आ जाएगा। और ये 5 2 कितना हो जाएगा, इधर देखें बच्चा, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कट जाएगा यहाँ से, और ये कितनी बार जाएगा, 7 दूनी ये 14, 2 बार जाएगा, 14 कट जाएगा यहाँ से, तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई 6 बच जाएगा यहाँ से। और ये 6 और ये 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 में से 7 कट जाएगी तो कितना शेष बचेगा बच्चा, 2 शेष बचेगा। हर एक बच्चा बताए भाई 2 शेष बचेगा। और 2 पे कौन सा नंबर था, वो कौन सा दिन था भाई, हमने यहाँ पे लिखा था कि संडे 1 नंबर पे और मंडे किस नंबर पे आता है बच्चा, 2 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे
3 फरवरी 2020 को कौन सा दिन था भाई? मंडे था। हर एक बच्चा बताए भाई, समझ में आया? ये बातें हमने कल सीख लिया था, कल की क्लास में हमने सीख लिया था भाई। बताइएगा भाई हर एक बच्चा, इस बात को फिर से एक बार हमने रिवीजन कर लिया है और हम इस बात को कल सीख चुके थे। समझिएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हर एक बच्चा समझे भाई। देखिएगा बच्चा, अगला क्वेश्चन समझिए और यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन समझिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन है यदि 25 वर्ष में यदि किसी वर्ष की 25 तारीख को, हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को ध्यान से समझें। किसी वर्ष की 25 तारीख को किसी वर्ष की 25 तारीख को गुरुवार है, बच्चे यहाँ पे महीना कर लीजिएगा। वर्ष की जगह पे क्या हो जाएगा? किसी महीने की 25 तारीख को गुरुवार है, तो उस महीने की 5 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो बच्चा क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की 25 तारीख को गुरुवार है तो उस महीने की 5 तारीख को कौन सा दिन था? हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या निकालना है हमको। क्वेश्चन में दिया गया है किसी महीने की 25 तारीख को गुरुवार है, मतलब कि आपको 25 तारीख को किसी महीने की गुरुवार है और उसी महीने की क्या करना है? 5 तारीख को कौन सा दिन था, ये हमें बताना है। समझिएगा बच्चा। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातें जान ले भाई। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हर एक बच्चा समझे भाई। यहाँ पे देखिएगा बच्चा, आपको पता है कि हमारे पास सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो हर एक बच्चा बताए भाई कि कितना दिन होता है? 7 दिन होता है, सभी को पता है। बच्चा आप पता है हमको 7 दिन होता है। 7 दिन के बाद में, प्रत्येक 7 दिन के बाद में हमारे पास जो 8वां दिन होता है बच्चा, वो 8वें दिन क्या होता है? जो पहला दिन होता है फिर से रिपीट कर जाता है। बच्चा समझे भाई यहाँ पे इस बात को। हमारे पास सप्ताह में टोटल कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और 7 दिन के बाद जो 8वां दिन आता है बच्चा, वो 8वां दिन कौन सा आ जाता है? जो पहला दिन हमारे पास आया था वही 8वां दिन फिर से रिपीट कर जाता है। कैसे बच्चा? देखिए यहाँ पे, जैसे अगर मैं बात करूँ कि पहला दिन हमारे पास संडे है, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। और संडे के बाद इसी तरह मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे करके 7 दिन तक जाएगा भाई। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। हर एक बच्चा बताए भाई 7 दिन तक ऐसे जाता है। और इस 7 दिन के बाद फिर से 8वां दिन जो आता है वो यही संडे तो आता है। हर एक बच्चा बताए भाई 7 दिन के बाद 8वां दिन फिर से रिपीट करने लगता है कि नहीं करने लगता? बच्चा कहेगा कि 8वें दिन फिर से वही संडे से स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हैं भाई? इसका मतलब हमने यहाँ से क्या सीखा कि प्रत्येक 7 दिन के बाद जो 8वां दिन आता है वो पहला दिन फिर से रिपीट होने लगता है। हर एक बच्चा इस बात को सीख लिया होगा भाई। आप समझिए बच्चा, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इस बात को हमने सीख लिया है कि 8वें दिन पहला दिन फिर से रिपीट करने लगता है। ये बात हम हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए, कह रहा है बच्चा 25 तारीख को गुरुवार है, मतलब कि कोई भी महीना है, उस महीने की 25 तारीख को क्या है बच्चा? गुरुवार है। अब बच्चे यहाँ पे समझिए, अगर 25 तारीख को गुरुवार है, इसका मतलब इसके जस्ट 7 दिन बाद फिर से गुरुवार आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा बच्चा? क्योंकि हमें पता है कि 7 दिन बाद जो पहला वाला दिन होता है वो क्या कर जाता है? रिपीट कर जाता है। हर एक बच्चा इस बात को समझे भाई गहराई से। 25 तारीख को अगर गुरुवार है
तो इसके जस्ट 7 दिन बाद ये गुरुवार फिर से आ जाएगा, और इसके जस्ट 7 दिन पहले गुरुवार रहा होगा, तभी तो ये दिन फिर से रिपीट किया। हर एक बच्चा बताए भाई इस बात को समझ पा रहा है कि 7 दिन बाद हमारा जो दिन होता है वो रिपीट करता है। इसका मतलब 25 तारीख के 7 दिन बाद फिर से गुरुवार आने वाला है, और 25 तारीख के 7 दिन पहले भी गुरुवार रहा होगा। इस बात को हर एक बच्चा भाई समझ गया होगा। तो बच्चा हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि साथ साथ प्लस कर करके हम पीछे जाएंगे और 5 तारीख तक पहुँच जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा दिन पड़ रहा होगा, किस तारीख को, 5 तारीख को। पहला तरीका तो ये है बच्चा कि हम इसमें 7 माइनस करें 25 में तो भी गुरुवार आएगा, फिर 7 माइनस करें, जितना हमारे पास आता जाएगा, फिर लास्ट में हम 5 तारीख का निकाल लेंगे कि कौन सा दिन होगा। पहला तरीका ये है बच्चा। और दूसरा तरीका क्या है उसको भी हम देखेंगे। पहले तरीके से समझिएगा, हर एक बच्चा समझे भाई पहले तरीके से। पहला तरीका ये है कि हम इसमें 7 माइनस करेंगे 25 में तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई 25 में से हम 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और 18 पे भी क्या होगा, गुरुवार होगा। हर एक बच्चा बताए भाई ये 18 पे गुरुवार होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद फिर 18 में 7 प्लस करिए, हर एक बच्चा प्लस वो माइनस करे भाई। 18 में से 7 माइनस करे कितना आएगा भाई, 11 आएगा, 11। तो 11 तारीख को भी बच्चा क्या होगा, गुरुवार होगा। हर एक बच्चा बताए भाई। और 11 में से 7 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा बच्चा, बताए भाई, 6 आ जाएगा। वो 11 में से 7 माइनस करिए बच्चा, कितना आ जाएगा, माइनस करके बताइए बच्चा कितना आ जाएगा। 7 माइनस करिए 4 आ जाएगा। मतलब 4 तारीख को भी क्या होगा बच्चा, गुरुवार होगा। हर एक बच्चा बताए भाई ये दिख रहा है सभी को, 4 तारीख को भी गुरुवार होगा। अब इसका मतलब बच्चा 4 तारीख को अगर गुरुवार है, हमें निकालना क्या है बच्चा, 5 तारीख को। अगर 4 को गुरुवार है तो 5 को हर एक बच्चा बताए भाई कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा कि नहीं होगा, बताए भाई। अगर 5 तारीख को गुरुवार है, वो 4 तारीख को गुरुवार है तो 5 तारीख को शुक्रवार होगा कि नहीं होगा। हर एक बच्चा बताए भाई 5 तारीख को आपको निकालना था, आसानी से हमने निकाल लिया। कौन सा दिन आएगा भाई, शुक्रवार आएगा। हर एक बच्चा भाई इसको समझ ले और स्क्रीनशॉट ले ले इस बात को। ये पहले तरीके से हमने किया है, इसको नोट कर ले भाई हर एक बच्चा। अब समझिएगा बच्चा दूसरे तरीके से हम इसको कैसे कर सकते हैं। पहले तरीके से हमने निकाल लिया है और ये बेसिक तरीका है और आसान तरीका है सबसे। हर एक बच्चा इसको इससे कर सकता है भाई। देखिएगा बच्चा दूसरे तरीके से समझिएगा क्वेश्चन को। पहले तरीके से हमने आसानी से निकाल लिया कि कौन सा दिन आया है, 5 तारीख को भाई शुक्रवार आया। हर एक बच्चा भाई देखा यहाँ पे। देखिए भाई सेकंड तरीके से, दूसरे तरीके से देखिए हर एक बच्चा समझे भाई। 25 तारीख को क्या है बच्चा, गुरुवार है। हर एक बच्चा बताए भाई गुरुवार है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब कुछ नहीं करना है बच्चा, आपको पता है 7 दिन बाद हमारा जो 8वां दिन आता है वो क्या कर जाता है, रिपीट कर जाता है। इसका मतलब 7 दिन बाद जो आपका दिन आता है 8वां रिपीट करता है। तो हमने क्या किया, पहले तरीके में 7 माइनस करके हमने इसके दिन तक जहाँ से पूछा था आपको 5 तारीख तक पहुँचने की कोशिश किया है, और फिर इसके बाद 5 तारीख को हमने निकाल लिया कौन सा दिन आएगा। दूसरा तरीका ये है बच्चा कि यहाँ पे जो भी दिन आपको दिया है और जिस दिन तक आपको जाना है उस दिन तक में आप टोटल दिन निकाल लें कितने दिन होंगे। तो बच्चा यहाँ पे पता चलेगा कि आपको 5 तारीख तक जाना है और 25 तारीख से, तो 25 से 5 तक जाएंगे तो बच्चा कितना टोटल दिन होगा। हर एक बच्चा बताए भाई 25 तारीख से लेकर 5 तारीख तक टोटल कितना दिन होगा। तो बच्चा बताएगा भाई कि कितना दिन होगा, 20 दिन होगा भाई। हर एक बच्चा बताए भाई कितना दिन होगा भाई, 20 दिन होगा टोटल। बच्चा क्या करना है दूसरे तरीके से, दूसरा तरीका ये है कि जितने तारीख से आपको जिस तारीख तक जाना है उस तारीख के बीच में ये देख लेना है कि टोटल कितना दिन बन रहा है। तो बच्चा देखिए 25 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में 20 दिन बन रहा है टोटल। हर एक बच्चा भाई समझ पा रहा होगा। और इसको 7 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। हर एक बच्चा समझे भाई इस बात को। पहले दिन निकाल लेना है टोटल, फिर 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बार, वो 14 पर जाएगा, कट जाएगा, शेष कितना बचेगा बच्चा, 6 बचेगा। बच्चा ये देखिए यहाँ पे आगे नहीं जाना है हमको, यहाँ पे पीछे जाना होगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे 25 तारीख से बच्चा पीछे आ रहे हैं। हर एक बच्चा भाई समझे इस बात को।
अब हमें यहाँ पे आगे नहीं जाना है। क्यों आगे नहीं जाना है? क्योंकि बच्चा हम 25 तारीख से पीछे की तरफ आ रहे हैं ना, 5 तारीख की तरफ। तो गुरुवार से बच्चा हम क्या जाएंगे, 6 पीछे चले जाएंगे। हर एक बच्चा समझे भाई इस बात को। आगे नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा और गलत हो जाएगा बच्चा। 6 हमें क्या करना है, 6 दिन आगे वो पीछे आना है, मतलब गुरुवार से पीछे 6 दिन आना है। तो अब हर एक बच्चा समझे भाई, गुरुवार के पहले वाला दिन कौन सा होता है, बृहस्पतिवार होता है, और उसके पहले वाला बुधवार, फिर उसके पहले वाला बच्चा मंगलवार, फिर उसके पहले वाला, समझे भाई। देखिएगा बच्चा, हम यहाँ पे गुरुवार से 6 पीछे जाएंगे, यहाँ पे गुरुवार हो जाएगा। गुरुवार के बाद क्या आता है बच्चा, हर एक बच्चा बताए भाई, बुधवार, बुधवार के बाद, बुधवार के पहले मंगलवार, फिर सोमवार, सोमवार के पहले संडे, और संडे के पहले क्या आता है बच्चा, शनिवार, और शनिवार के पहले क्या आ जाएगा बच्चा, क्या, शुक्रवार। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, 5 तारीख को शुक्रवार हो जाएगा। गुरुवार से लेके पीछे हमें 6 चले जाना है, तो बच्चा क्या आ जाएगा आपका, शुक्रवार आ जाएगा। किस तारीख को, 5 तारीख को। यहाँ से हमें आसानी से पता चल जाएगा कि क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। बच्चा ये तरीका थोड़ा सा टफ है, तो हर एक बच्चा समझे भाई, पहले तरीके से हर एक बच्चा एग्ज़ाम में करने की कोशिश करेगा। और इस तरीके से जो बच्चा करेगा वो इस बात को ध्यान रखेगा कि अगर हमें आगे जाना है तो हम प्लस करेंगे, और अगर पीछे आएंगे तो हम क्या करेंगे, उस दिन से हम पीछे जाकर माइनस करेंगे। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ ले। यहाँ पे 25 से हम पीछे की तरफ आ रहे थे, 5 तारीख थे, तो हम गुरुवार से पीछे जाएंगे, समझ रहे हैं भाई। और अगर आगे जा रहे होते 25 से, तो हम इसके भी आगे चले जाते। हर एक बच्चा भाई दोनों तरीके से क्वेश्चन समझ लिया है। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, समझिएगा भाई। यदि नवंबर की पहली तारीख को, यदि नवंबर की पहली तारीख को शनिवार है, तो 25 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन का आंसर करें। यदि नवंबर की पहली तारीख को शनिवार है, तो 25 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, 25 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। हर एक बच्चा बताए भाई। अब समझिएगा बच्चा, अब हमको पता है बच्चा, हमने रूल पढ़ लिया है कि 7 दिन के बाद में हमारा जो दिन होता है वो रिपीट करता है। तो साथ पहले तरीके से हमने सीखा था कि साथ जो भी डेट हमको दी जाएगी उसमें प्लस करते हुए हम चले जाएंगे कहाँ तक, जहाँ तक हमको आंसर प्राप्त करना होता है। पहली तारीख है, पहली तारीख को कौन सा दिन है बच्चा, शनिवार है। हर एक बच्चा देखे भाई इस क्वेश्चन को, पहली तारीख को शनिवार है बच्चा, तो 7 प्लस करेंगे इसमें, इसका मतलब 8 तारीख को भी शनिवार होगा। हर एक बच्चा देखे भाई, और 8 में 7 प्लस करेंगे तो कितना, 15 तारीख को भी बच्चा शनिवार होगा, और 15 में 7 प्लस करेंगे बच्चा 22 तारीख को भी क्या होगा, शनिवार होगा। हर एक बच्चा बताए भाई। और 22 तारीख को शनिवार है तो 25 को निकालना है, तो 23, 24, 25। हर एक बच्चा देखे भाई, 22 तारीख को शनिवार है, 23 को क्या हो जाएगा, रविवार, 24 को सोमवार, और 25 को क्या आ जाएगा बच्चा, मंगलवार आ जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई 25 तारीख को क्या निकला है, यहाँ से आंसर मंगलवार निकला है। हमने आसानी से यहाँ से निकाल लिया है। अब देखिएगा बच्चा, जो बच्चा दूसरे तरीके से करना चाह रहा है वो बच्चा यहाँ पे समझ ले। अब हमें 1 तारीख से लेकर बच्चा 25 तारीख तक निकालना है। टोटल कितने दिन है, 25 दिन है। 7 से डिवाइड करेंगे बच्चा, 7 से डिवाइड करिए कितना, 7 तारीख 21, 4 बचेगा भाई। हर एक बच्चा बताए भाई 4 शेष बचेगा। अब 4 शेष बचेगा, शनिवार में 4 प्लस करिए कितना आ जाएगा, शनिवार के बाद हर एक बच्चा बताए भाई, मंगलवार आ रहा है, शनिवार के बाद देखिए बच्चा, शनिवार के बाद हम शनिवार के बाद 4 जाइए, शनिवार के बाद इसके बाद कौन सा दिन,
वो रविवार, रविवार के बाद सोमवार और चौथा दिन पड़ जाएगा कौन सा, मंगलवार। हर एक बच्चा देखे भाई मंगलवार पढ़ रहा है, 4 शेष बचने के बाद कौन सा दिन पढ़ रहा है, मंगलवार पढ़ रहा है। देखिए फिर से एक बार हर एक बच्चा समझ ले भाई। यहाँ पे देखिए जो बच्चा इससे करना चाहता है वो देखिए हमने 25 दिन काउंट किया, 7 से डिवाइड किया भाई यहाँ पे, और डिवाइड करने पर बच्चा यहाँ पे शेष 4 बचा है। अब 4 शेष बचा है, इसका मतलब शनिवार से लेकर हमें 4 जाना है, मतलब शनिवार को, और शनिवार के बाद क्या, रविवार, रविवार के बाद सोमवार, और चौथा दिन कौन सा हो जाएगा बच्चा, मंगलवार हो जाएगा। तो मंगलवार हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहे हैं भाई, हर एक बच्चा समझे भाई इस बात को। एक बार फिर से देखिए, जब आपको 25 तारीख तक जाना है, 1 तारीख से लेकर, या तो बच्चा आप यहाँ पे 1 तारीख को छोड़ दीजिए, हर एक बच्चा भाई समझे इस बात को, या तो बच्चा 1 तारीख को छोड़ दो तो यहाँ पे 24 दिन बचेंगे। हर एक बच्चा देखे भाई 24 दिन बचेंगे, और 7 तारीख 21 हम यहाँ पे काटेंगे तो 3 बचेगा शेष। तो बच्चा हम शनिवार वाले दिन को काउंट नहीं करेंगे, उसके आगे 3 प्लस कर देंगे। देखिएगा भाई, शनिवार के आगे हम 3 प्लस कर देंगे, तो जो भी दिन आएगा बच्चा वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर मंगलवार हो जाएगा। हर एक बच्चा भाई इस बात को फिर से समझ ले, या तो हम 1 तारीख को छोड़ दें और उसके बीच के दिन निकाल लें तो 24 दिन आएंगे, और 3 से डिवाइड करेंगे, वो 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बचेगा, 3 प्लस कर देंगे, आसानी से मंगलवार आ जाएंगे। और यदि बच्चा हम 1 तारीख को भी लेते हैं तो हमारे पास 25 दिन टोटल निकल रहे हैं, और 25 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 शेष बचेगा। अब 4 शेष बचेगा तो बच्चा हम शनिवार में से क्या करेंगे, 4 प्लस नहीं करेंगे, शनिवार से लेकर हम 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास तो भी क्या आएगा बच्चा, मंगलवार आएगा। हर एक बच्चा इस बात को भाई गहराई से समझे, दोनों तरीके से समझ लें। और इस तरीके से भाई जो बच्चा करना चाहता है इस तरीके से करे, और इस तरीके से जो करना चाहता है इस तरीके से करे। समझ में आया दोनों तरीके से बच्चा, हर एक बच्चे को क्वेश्चन समझ में आया दोनों तरीके से। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए, हर एक बच्चा समझे भाई क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, यदि किसी माह की 23 तारीख को सोमवार है, तो उसी माह की 10 तारीख को कौन सा दिन था। हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यदि किसी माह की 23 तारीख को सोमवार है तो उसी माह की 10 तारीख को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन का आंसर करे। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया है, सीख लिया है। बताए भाई क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 10 तारीख को कौन सा दिन होगा सप्ताह का। हर एक बच्चा भाई बताए। बताइएगा भाई। देखिए बच्चा क्या आएगा इसका, यहाँ पे समझिए 23 तारीख है और इसको क्या दिया है, सोमवार दिया है, और 10 तारीख को आपको निकालना है। सबसे पहला तरीका हमने जो सीखा है बच्चा, आसान तरीका है। क्या करेंगे, हमें पीछे जाना है तो माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, 7 माइनस करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। मतलब कि हमारा लक्ष्य क्या है, 10 तारीख। 10 तारीख को हमें निकालना है। माइनस करिए बच्चा, 23 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा भाई, हर एक बच्चा बताए भाई कितना आएगा भाई, 16 आएगा। इसका मतलब 16 तारीख को भाई सोमवार पड़ेगा। अब 16 में से 7 माइनस करिए भाई कितना आएगा, 9 तारीख आएगा। इसका मतलब 9 तारीख को भी बच्चा क्या होगा, सोमवार होगा। हर एक बच्चा बताए भाई 9 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार होगा। और हमें निकालना किस तारीख को है, 10 तारीख को है। तो 10 तारीख को क्या हो जाएगा बच्चा, मंगलवार हो जाएगा। हर एक बच्चा भाई सीख पाया होगा कि 10 तारीख को क्या होगा, मंगलवार होगा। अगर 9 को सोमवार है तो 10 को अपने आप से हमें पता चल रहा है कि क्या होगा, सोमवार होगा। बताइएगा भाई, इस टाइप के क्वेश्चन अब आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो हम क्या करेंगे।
बच्चा देखे भाई, दूसरा तरीके से अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो समझ ले भाई। मान लीजिए कि कोई बच्चा इस तरीके से करना चाहता है तो ये सबसे बेसिक तरीका, आसान तरीका है। अगर दूसरे तरीके से करना चाहता है तो बच्चा समझ ले यहाँ पे भाई 23 तारीख से 10 तारीख के बीच में कितना दिन है, इस बात को अगर समझ पा रहा हो बच्चा, कितना दिन निकलेगा, और जितना भी दिन निकलेगा उसे हम किससे 7 से डिवाइड करेंगे, और जो शेष बचेगा बच्चा उसको क्या करेंगे। अब देखिए हम यहाँ से 23 तारीख से 10 तारीख की तरफ आ रहे हैं, पीछे की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब क्या करेंगे हम भाई, सोमवार से उस दिन को पीछे की तरफ चले जाएंगे। तो बच्चा हमारा आंसर आ जाएगा मंगलवार। हर एक बच्चा भाई इसको क्वेश्चन को कर लेगा दूसरे तरीके से और समझ लेगा। समझ रहे हैं भाई। तो चलिएगा बच्चा, हम आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं इसको, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और सभी बच्चे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने साथियों को, और हर एक बच्चा भाई कमेंट करेगा भाई क्लास कैसी लगी। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे भाई। समझ रहे हैं भाई। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।